बोली जयकारा जयकारा मेरी शाम का बोलो जयकारा 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 मेरी शाम का बोलो जयकारा अरे जयकारा जयकारा मेरी शाम का बोलो जयकारा 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 मेरी शाम का बोलो जयकारा नाम प्रभु का जान से ज्यादा नाम प्रभु का जान से ज्यादा नाम हरि का जान से ज्यादा नाम हरि जान से ज्यादा लगता हमको प्यारा जयकारा जयकारा मेरी शाम का बोलो जयकारा 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 मेरी शाम का बोलो जयकारा मन मंदिर में इनकी मूरत पड़े जतन से रखी मन मंदिर में इनकी मूरत पड़े जतन से रखी शाम सवेरे थोड़ी थोड़ी करता हूँ मैं भक्ति शाम सवेरे थोड़ी थोड़ी करता हूँ मैं भक्ति इनकी सेवा करने खातिर इनकी सेवा करने खातिर इनकी सेवा करने खातिर इनकी सेवा करने खातिर लूंगा जन्म दोबारा जयकारा जयकारा मेरी शाम का बोलो जयकारा 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 मेरी शाम का बोलो जयकारा नाम प्रभु का जान से ज्यादा नाम प्रभु का जान से ज्यादा नाम हरि का जान से ज्यादा नाम हरि का जान से ज्यादा लगता हमको प्यारा जयकारा जयकारा मेरी शाम का बोलो जयकारा 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 वृंदावन बिहारी लाल की जग का रचयिता तुझसे मेरा नाता तू है इस जग का रचयिता तुझसे मेरा नाता तेरी बातें इतनी प्यारी कोई समझ ना पाता तेरी बातें इतनी प्यारी कोई समझ ना पाता ना जाने किस संस्कार से ना जाने किस संस्कार से ना जाने किस संस्कार से ना जाने संस्कार से हो गया मिल हमारा जयकारा जयकारा
कर्म कहानी सुनकर, मेरी कर्म कहानी सुनकर, मेरी कर्म कहानी सुनकर, अंत समय का सहारा। जयकारा जयकारा मेरे श्याम का बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे श्याम का बोलो जयकारा। नाम हरि का जान से ज्यादा, नाम हरि का जान से ज्यादा, नाम प्रभु का जान से ज्यादा, नाम प्रभु का जान से ज्यादा लगता हमको प्यारा। जयकारा जयकारा मेरे श्याम को बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे श्याम को बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे श्याम को बोलो जयकारा, मेरे श्याम को बोलो जयकारा, मेरे श्याम को बोलो जयकारा, मेरे कान्हा को बोलो जयकारा, मेरे कान्हा को बोलो जयकारा, मेरे श्याम को बोलो जयकारा, मेरे श्याम को बोलो जयकारा। एक बार वो राधे राधे प्रेम से बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, सपनों में खोने वाले बोल दो। सपनों में खो जाते हैं, ठाकुर जी के सपनों में खो जाते हैं। तो जयकारा जयकारा मेरे श्याम का बोलो, कि नाम प्रभु का जान से ज्यादा, नाम प्रभु का लगता हमको प्यारा। जयकारा जयकारा मेरे श्याम का बोलो जयकारा, जयकारा जयकारा मेरे श्याम का बोलो, मेरे कान्हा का बोलो जयकारा, मेरे कान्हा का बोलो, मेरे श्याम का बोलो जयकारा, मेरे श्याम का बोलो। तो सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा कैसा सत्य स्वरूप है, तो सत्य की ही जय होती है। या तो धर्म ततो जय। पांडवों के विजय हुए, पांडव बड़े खुश, और दुर्योधन तालाब किनारे पड़ा है। दुर्योधन जो कहता था कि मैं सुई के नोक के बराबर पांडवों को भूमि नहीं दूंगा, आज तालाब किनारे पड़ा है, कोई पानी देने वाले भी जिंदा नहीं बचा है। 100 भाई थे, लेकिन 100 के 100 मारे गए। उसी समय अश्वत्थामा वहां पर आया। अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम्हारी ये दशा, मुझे नहीं लगता कल सुबह का सूर्य तुम देख पाओगे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र, मेरे 100 भाई इस युद्ध में मारे गए, मुझे इसका गम नहीं है, लेकिन इन पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया, बस दुख इस बात का है। अब देखो, दुष्ट व्यक्ति मरते मरते से दूसरों का बुरा सोचता है। तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो, मैं प्रयास करूंगा तुम्हारे इस दुख को दूर करने का। और अश्वत्थामा चल दिया रात्रि के समय, और ढूंढते ढूंढते एक शिविर में पहुंचा, जहां पर 5 पांडव सोए हुए थे। उनको उनके सिर काट दिए और उनको एक पोटली में बांधा और लिया। प्रातः काल 5:30-6 बजे पहुंचा। मित्र, तू एक पांडव की बात करता था ना, देखो 5 के सिर ले आया। अब तो जैसे ही सुना 5 के सिर ले आया, अब तो ठहाका मार के सुनने लगा, वाह तू मेरा सच्चा मित्र है। जो काम बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, वो काम तूने अकेले ने कर दिया है। वह अश्वत्थामा, तू मेरा सच्चा मित्र है, कहां है मेरे दुश्मनों के सिर, दिखा मुझे। और उसने एक एक करके सारे सिर सामने रखे। अब तो और जो ठहाका मार के सुनने लगा, देखा ये पांडव जिन्हें अपने बल का भी बड़े अभिमान था, ये पड़े हैं मेरे सामने। मित्र, मुझे किसी का सिर दे, जरा मैं उसे छू के देखूं। तो इधर दुर्योधन ने एक सिर लिया और जैसे उसे दबाया तो वह सिर तो दब गया। अब तो दुर्योधन के काटो तो खून नहीं। दुर्योधन, अरे मित्र तूने क्या किया, लगता तो धोखे में आकर तूने पांडवों के बच्चों के सिर उतार लाया, क्योंकि पांडवों की शक्लें और पांडवों के बच्चों की शक्लें एक जैसी हैं। लगता है तो गलती कर दी तूने ये क्या क्या मित्र। तूने तो मेरे कुलों को पानी देने वाला तक नहीं रखा, मेरी दुश्मनी केवल पांडवों से थी, इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था, है? और यही पर दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है, क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा हुआ है कि जब तेरे जीवन में
अत्यधिक हर्ष होगा और अत्यधिक दुख होगा, तभी तेरे प्राण निकलेंगे। और आज वो श्राप पूरा हो गया और दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर अश्वत्थामा ने सोचा, लगता है अगर पांडव जिंदा हैं तो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। इधर अश्वत्थामा अपने प्राण बचाने के लिए भागा। प्रातः काल की बेला द्रौपदी एक हाथ में थाली, एक हाथ में दूध का डोल लिए अपने बच्चों को ढूंढ रही है कि रात मेरे बच्चे मुझसे रोटी मांग रहे थे कि मैं भागन नाच गाने में इतनी व्यस्त थी कि अपने बच्चों को रोटी तक नहीं खिला पाई। विजय के जश्न में इतनी मदमस्त थी कि मैं उनको रोटी तक नहीं खिला पाई। ढूंढ रही है, आवाज लगा रही है और ढूंढते ढूंढते उस शिविर में पहुंची जहां पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 धड़ पड़े थे। सिर तो वहां थी नहीं। हाथ से डोल छूट गया, रोटी का थाल छूट गया, एक चीख निकल पड़ी। इधर उस चीख को सुन करके पूरी प्रजा एकत्र हो गई, चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। इधर भगवान पांडवों को लेकर रात्रि के समय जंगल में चले गए थे, क्योंकि भगवान को पता था कि पांडवों के साथ कुछ अशुभ होने वाला है। और भगवान ने पांडव को रक्षा का वचन दे रखा था। कब? जब कुंती के जो पति हैं पांडु, वह स्वर्ग सिधार गए थे, तब कुंती ने अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान के चरणों में सौंप दिया था कि प्रभु आज से इनकी रक्षा की जिम्मेदारी प्रभु आपकी है। और भगवान ने कदम कदम पर पांडवों की रक्षा करी है। और आज भगवान को पता था कि पांडवों के साथ क्या होने वाला है, कौन सा अनर्थ होने वाला है, इसलिए भगवान को लेकर जंगल में चले किसी बहाने से। और जब वापस आए तो देखा कि शिविर के सामने भीड़ लगी है। इधर अर्जुन भीड़ को चीरता आगे पहुंचा और देखा कि द्रौपदी कुल्ही की तरफ विलाप कर रही है। हाय, किसने मेरे बच्चों की हत्या कर दी, किसने मेरे सोते हुए बच्चों को मार डाला, कौन है वो दुष्ट, कौन है वो पापी, किसने मेरे बच्चों की हत्या कर दी। जैसे अर्जुन पहुंचे द्रौपदी गुस्सा फूट पड़ा, अरे तुम जंगल में सो रहे हो, तुम्हारे बच्चों की किसने हत्या कर दी और तुम्हें पता तो नहीं, कौन है मेरे पुत्रों का हत्यारा, उसे मेरे सामने लेके आओ, मैं उसका खून पी जाऊंगी। इधर अर्जुन पांडव इत्यादि सब देख के बड़े दुखी हुए। इधर अर्जुन ने सोचा, लगता है इस समय केवल एक ही बचा है, वही अश्वत्थामा, जो अपना गांडीव धनुष उठाया चल दिया। इधर भगवान भी अर्जुन के साथ चल दिए और शीघ्र ही अश्वत्थामा को पकड़ के लिया है। रथ के पीछे बंधा है अश्वत्थामा। जैसे ही लोगों ने देखा ये हमारे राजकुमारों का हत्यारा है, लोग तो जिसके हाथ में जो आया, किसी के हाथ में जूता आया, किसी के हाथ में झाड़ू आई, किसी के हाथ में डंडा आया, लेके दौड़ पड़े, मारने लगे अश्वत्थामा को। रथ द्रौपदी के शिविर के सामने पहुंचा, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, ले द्रौपदी, यह तेरे पुत्रों का हत्यारा, बता इसे कौन सा देनी है। अब तो द्रौपदी सिंहनी की भांति उठी, आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जैसे बाल पकड़ के खींचा, दे शकल देखी तो बाल छूट गए हाथ से। नहीं नहीं, तू मेरे पुत्रों का हत्यारा नहीं हो सकता, तू तो गुरुपुत्र है। मुंजताम मीश ब्राह्मणो नितरम गुरु, छोड़ दो इसे, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये ब्राह्मण परिवार से है, इसके गुरु को तुम मार चुके हो धोखे से, लेकिन ये अपने